माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @ यूट्यूब चैनल। तो जैसे ही कोई घर पूछता है क्या हाल चाल है तो क्या बोलती है माताएं? सही में पक्का सभी ऐसा बोलने लगे हैं? अच्छा, कोई ऐसे तो नहीं बोलता है गलती से आदतन कट रही है? आप कहते हैं देखो दादा के लिए ताली बजाओ, सच्चे हैं, है ना? तो ऐसा तो कोई नहीं कहता कट रही है, चल रही है। मैं जानता हूं गांव में कई बार ऐसा बोलते हैं, बारिश ज्यादा पड़ रही है तो भगवान को कोसेंगे, बारिश नहीं पड़ रही है तो कोसेंगे, धूप नहीं निकल रही है तो सूरज को कोसेंगे और निकल रही है तो कोसेंगे, अधिक सर्दी पड़ रही है तो कोसेंगे, गर्मी पड़ रही है तो कोसेंगे। ये क्या होता है? कोसने का, यानी कि शिकायतें करने का संस्कार बन जाता है। बाबा कहते हैं जो आत्माएं कंप्लेन करती रहती हैं, क्या ध्यान देना, जो आत्माएं कंप्लेन करती रहती हैं वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। क्यों? इसके पीछे की साइंस क्या है कि कंप्लेन करने से कंप्लीट क्यों नहीं हो सकते हम? क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं तो सब कुछ होते हुए भी मेरा मन को ये मैसेज जाता है, हे मेरे मन, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तुझसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। जब हम कंप्लेन करते हैं और वो जब कंप्लेन करने का संस्कार पड़ जाता है ना, वो हर चीज में दिखाई देता है। फिर हमें तो नीचे बिठा दिया, उनको पीछे कुर्सी पे बिठा दिया, आदत पड़ जाती है ना? सोफे पे बिठा दिया तो वहां भी वो अनकंफर्टेबिलिटी ढूंढ ही लेंगे और कंप्लेन करने लग पड़ेंगे। तो कंप्लेन को जीतने का एक महासूत्र, एक महामंत्र है, कहो तो बता दूं? है कंप्लेन को जीतने का एक सिंपल सा सूत्र है, बहुत साधारण, और वो है शुक्रिया। क्या? शुक्रिया। आप कभी शुक्रिया करते हैं? देखो पहली भाई एक शर्त बताता हूं मैं आपको, आप सभी यहां आए हैं, मूवी देखने आए हैं, टिकट भी लेके आए हैं, और अगर आप इधर उधर देखते रहेंगे, कोई इधर से गुजरा आप सब उधर देखेंगे, कोई इधर से निकला फिर आप उधर देखेंगे, तो इससे क्या होगा? माताओं ने बोला ये गलत बात है ना? जानती हैं, देखो फिर भी देख लेती हैं, है ना? क्यों देख लेती हैं? माता ही हंस रही है अपने ऊपर, क्यों देख लेती हो? कोई अभी आएगा ना इधर से, ऐसी कितनी भी अच्छी बात चल रही हो, कितनी भी अच्छी, आप ऐसे कर रही होंगी। अच्छा हाँ, तो क्या होता है सोच के देखो, ये फैन चल रहा है, घूम रहा है, अभी इसमें बार बार इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है वो बार बार कट मारे तो क्या होगा? ये फैन कभी भी स्पीड पकड़ ही नहीं पाएगा। आप क्या करते हैं, चाय बना रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं, आप उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, पर्याप्त तापमान दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, कभी यूं 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 करते रहे, भिगोने को उठाकर, कभी ऐसे उठा ले, कभी रखने से, कभी भी उबलेगा। ऐसी अवचेतन मन है हमारा। अवचेतन मन तभी एक्टिव होता है, तभी काम करना शुरू करता है जब चेतन मन शांत हो जाता है। चेतन मन समझते हैं दादा? समझते हैं? सिंपल बताता हूं क्या है चेतन मन, सिंपल भाषा में समझो। आप जब टीवी देख रहे होते हैं, टीवी देखते हुए कैसे देखते हो टीवी? सच बताना, सब कैसे देखते हो? ऐसे देखते नहीं? ऐसे करते हैं ना, है ना? जब ऐसे करते हो यूं, तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका चेतन मन चुप हो जाता है। हो गया? जैसे चेतन मन चुप हुआ तो जो भी टीवी में हो रहा है वही आप कर रहे हो। वो रो रहे हैं, आप रो रहे हो, वो हंस रहे हैं, आप हंस रहे हो।
इसका मतलब क्या हुआ कि आपका चेतन मन चुप हो गया और अवचेतन मन पूरी तरीके से उस पर एकाग्र है। अवचेतन मन के अंदर सारी शक्तियां और बताऊं सारी कमजोरियां भी हैं। स्वतंत्रता परतंत्रता दोनों हमारे अवचेतन मन में है। देखो आप फिर भी इधर उधर देख रहे हो, देख लो, पहले इनको देख लो, मैं बाद में बोलूंगा, देख लो। अभी नहीं देख रहे? इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमारे बोलने से ज्यादा हमारा साइलेंस ज्यादा पसंद है, तभी तो देख रहे हो मेरी तरफ। अभी जब मैं चुप हुआ तो सीधा देखते हो, और जब बोलता हूं तो इधर उधर देखते हो। क्यों? कोई भी आता है, आप सब उन्हें देखोगे तो आपकी एकाग्रता कैसे बढ़ेगी? कहते तो ये हो भाई साहब एकाग्रता बढ़ाने का कोई मंत्र बता दो, हमारी तो एकाग्रता बिल्कुल भी होती ही नहीं है। कहते हो ना, मन तो एकाग्र होता ही नहीं है जी। एक सिंपल सूत्र बताऊं? चलो शुक्रिया बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। मन को एकाग्र करने का सूत्र ये है कि जहां मन को नहीं जाना चाहिए उसे कभी वहां जाने देना नहीं, वरना मन के गुलाम बने रह जाएंगे, जो कि लंबे समय से हम हैं। जहां मन को जाने देना नहीं चाहिए वहां जाने दिया तो उसको आदत पड़ जाएगी कि मेरा तो जो मालिक है ना बड़ा कमजोर है, वो मुझे कहीं भी जाने देता है। और ये माताओं में, माफ करिएगा, थोड़ी ज्यादा आदत होती है, एकाग्रता की कमी हो जाती है इधर उधर देखने की। जब आज की क्लास के बाद या आज के जो ये मीटिंग के बाद एक बात आपको पक्की हो जाएगी, और वो ये है कि आप अपने मन को कभी भी वहां जाने नहीं देंगे जहां से जाने देना नहीं चाहिए। और समझ लेना कि आपकी बहुत बड़ी भक्ति हो गई, ये सबसे बड़ी चीज है। आज योग में बैठे हो, मन नचा रहा है आपको? क्यों नचा रहा है? आप बैठे हुए मन घूम रहा है, वहां पड़ोस की ताई के साथ लड़ रहा है, पड़ोस के चाचा के साथ लड़ रहा है, ताऊ का मन है? लड़ रहा है ना भाई जी। योग क्यों लगेगा? मन को तो आदत डाली हुई है कि मन वस्तु भागता रहे, मन तो भागता रहे। प्रैक्टिस मेक्स समन परफेक्ट। आप गांव से हैं, अधिकतर मेजॉरिटी आपके यहाँ गाय भैंसे होती होंगी, है कि नहीं? आप गाय का दूध जब पहली बार निकालोगे, पहली बार वो लात मारेगी, पहली बार। लेकिन आप उसे सिखा देते हो, रोज प्रैक्टिस कराते हो, और फिर वो बड़े आराम से दूध देती है ना। क्या है ये? प्रैक्टिस मेक्स समन परफेक्ट। ठीक वैसे ही मन है। आपने गाय को नहीं सिखाया, गाय के मन को ट्रेनिंग दे डाली। गाय के मन को सिखा सकते हो, अपने मन को नहीं सिखा सकते। गाय के मन जो कि पशु है, जिसमें बुद्धि भी नहीं है, अगर बुद्धि होती तो आपके खूंटे से क्यों बंधी होती? वो आपसे सीख सकती है, उसका मन ट्रेंड हो गया, लेकिन हम अपने मन को ट्रेंड नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप अपने मन को ट्रेंड करना चाहते हैं तो अभी यहीं से आदत डालनी शुरू करिए। अगर यहां कुछ भी हो रहा है करके दिखाओ। देखो मुझे तो सामने से दिख रहा है, आप में से किसी की तो इसीलिए आप घूमते नहीं हो, मुझे तो पता चल जाता है। ये देखो सबको रिकॉर्ड कर ही रहा है ना? तो बात समझ में, एकाग्रता कैसे बढ़ेगी, योग कैसे लगेगा, इसी क्षण से प्रैक्टिस बढ़ाओ। मुरली चल रही है और हमारा मन कहां कहां भटक रहा है, होता है कि नहीं होता? मुरली के बाद दीदी आपसे बोले 2 पॉइंट बताइएगा जरा, तो क्या होता है? कहीं दीदी मुझसे ना पूछ ले, गला सूख जाता है,
क्यों? क्योंकि मन कहां कहां भटक रहा था, मन तो मेरे काबू में रहता ही नहीं। ये चाहिए, कर सकते हैं, एकाग्रता ऐसे होगी। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? कंप्लेन और शुक्रिया। हम जब कंप्लेन करते हैं ना, तो हमारा मन कभी भी कंप्लीट हो नहीं सकता। कारण क्या है? जिसे कंप्लेन करने का संस्कार पड़ जाता है ना, उसके जीवन में 95 चीजें अच्छी हैं, केवल 5 गड़बड़ हैं, लेकिन उसका ध्यान कहां पे लगा हुआ है? उस 5 जो गड़बड़ है उन्हीं पे लगी हुई है। आप खुद देखो अपना जीवन, सब 95 चीजें आप सबके जीवन में अच्छी हैं या गड़बड़ है? काउंट कर सकती हो? सवेरे से शाम तक 95 चीजें ऐसी हैं आपके जीवन में दादा जो अच्छी हैं, है कि नहीं? 5 ही चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं। और ध्यान कहां पे लगा हुआ है? जब एक दूसरे से मिलते हो तो क्या बात करते हो? उन 5 की बात चलती है ना, है कि नहीं? अरे बस वो ठीक हो जाए ना यार, तो ठीक हो जाएगा। मतलब 95 पे ध्यान नहीं है, 5 पर ध्यान है। और सिंपल बताऊं, मन का एक नियम है, ये ध्यान से सुनना सभी। मन का ये लॉ है, ये नियम है, जो बात आप अपने मन के सामने ज्यादा से ज्यादा करते हैं, मन उसे आदेश के रूप में स्वीकार करता है। मन कहता है कि हुजूर को ये चीज कुछ ज्यादा ही प्रिय है, इसलिए मुझे इनके जीवन में ये बढ़ानी है। अगर 5 गड़बड़ थी ना कल, तो आज आप देख रहे हैं ये कंप्लेन कर करके आज मेरे जीवन में 6 चीजें गड़बड़ हो गई हैं, अब 7 हो गई हैं। आप माताएं, आपकी पीठ में दर्द है मानो, और जो मिलता है आपको आप यही कहती हैं, क्या बताऊं बहन, पीठ में बड़ा दर्द है, उठा भी नहीं जाता। तो क्या होता है? आपकी पीठ का दर्द कम होता जा रहा है दिन ब दिन? क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, कम हो रहा है? सिंपल एक उदाहरण सुनाता हूं, सुनिए। एक बार की बात है, एक माता की पीठ में बहुत दर्द रहता था। ठीक है, एक माता की पीठ में बहुत दर्द रहता था, डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन पीठ के दर्द का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें कुछ पाया ही नहीं। लेकिन माता कहे मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता है। तो जब उसे किसी ने सुझाव दिया कि आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराइए, तो ही बात समझ में आएगी कि वास्तव में पीठ में आपके प्रॉब्लम क्या है। तो उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया गया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन समझते हैं आप? पिछले जन्म में जाकर देखना क्या घटना घटित हुई थी। तो क्या देखा गया कि उस माता की पूर्व जन्म में कार एक्सीडेंट से डेथ हुई थी, और कार उनकी पीठ के ऊपर से निकल गई थी, पीठ कुचली गई थी। और जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो एक ही विचार बार बार मन में चल रहा था, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। या सभी जानते हैं कि शरीर के अंदर एक लाइट का शरीर होता है, और लाइट के शरीर के अंदर आत्मा बैठी हुई होती है। जानते हैं सभी? सभी जानते हैं? ठीक है, तो जैसे ही आत्मा कोई भी थॉट क्रिएट करती है, तो हमारे लाइट के शरीर में वो एनर्जी फैल जाती है। जैसे मानो मैंने विचार किया कि मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं खुशनुमा हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, तो होता क्या है? तुरंत ध्यान देना सभी, उस स्टार से जिसका आत्मा कहते हैं यहां बैठा है, उससे बहुत प्योर ऊर्जा निकलकर मेरे पूरे लाइट के शरीर में फैल जाती है। और पूरे लाइट के शरीर में फैलकर इस लाइट के शरीर को वो सफेद यानी श्वेत बनाती जाती है, बेदाग बनाती जाती है। इसलिए जब हम कोई भी संकल्प ऐसा करते हैं कि मैं खुश नसीब हूं, मैं भाग्यवान हूं, तो आपको अच्छा क्यों लगने लगता है? क्यों अच्छा लगने लगता है? क्योंकि ऊर्जा निकलकर पूरी बॉडी में फैलने लग गई है। समझ में ये बात? वही इसके विपरीत जब हम ये कहते हैं, जिससे उसने कहा था हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, तो ये विचार कैसा है?
दुख भरा। तो आत्मा से कैसी ऊर्जा निकली होगी? काली। कहां गई? पूरी बॉडी में। लेकिन वो थॉट किसके लिए किया था उसने? पीठ के लिए। तो जैसे मानो ये लाइट का शरीर है और ये लाइट की पीठ है, तो वो दाग कहां बनेगा? लाइट की पीठ में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जैसे मानो ये शर्ट है, शर्ट के ऊपर एक और शर्ट पहनी हो और इस शर्ट में दाग अगर लगा होगा तो उस शर्ट में भी छनके दिखने लग जाएगा। ठीक वैसे जब लाइट की देह में दाग लग जाता है पीठ में, और फिर वो आत्मा लाइट के शरीर को लेकर मां के गर्भ में प्रवेश करती है, वो वही गीत गाती रहती है बार बार कि हाय मेरी पीठ और हाय मेरी पीठ। और वो क्या करती है? उस पीठ में जो नया शरीर उसे मिला था उसमें दर्द बनाना शुरू कर देती है। संकल्पों का खेल देखिए आप। ठीक है, ये है संकल्पों का खेल। तो कभी भी कोई भी ऐसा संकल्प, कोई भी ऐसी मुख से बात जो रुलाने वाली है, दुख बढ़ाने वाली है, मुख से कभी भी निकालना नहीं।